तो गुजरात चुनाव का बिगुल बज चुका है क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार की आज घोषणा हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे और आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार की घोषणा आज की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल नाम का ऐलान करेंगे। आज 5 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। 4 दिनों के दौरे पर केजरीवाल 11 रोड शो भी करने वाले हैं। गुजरात में डेरा जमाएंगे अरविंद केजरीवाल। धुआंधार प्रचार किया जाएगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल ने गुजराती में जारी वीडियो किया जिसमें राज्य की जनता से उन्होंने कई वादे भी किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता बड़े बदलाव के लिए तैयार है। हम गुजरात में जरूर जीतेंगे। नमस्कार, केम छो? તમે મને તમારો ભાઈ માનો છો ને? આપના પરિવારનો હિસ્સો માનો છો ને? મને આટલો પ્રેમ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. હું આપને વચન આપું છું કે તમારો ભાઈ બનીને તમારા પરિવારની જવાબદારી સંભાળીશ. તમને મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ અપાવીશ. તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ. આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ. આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાર હોસ્પિટલ બનાવડાવીશ. તમારા બાળકો માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરીશ. તમને અયોધ્યા શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરવા લઈ જઈશ. બસ એક બાર એક મોકો આપો. જીવનભર તમારો ભાઈ બનીને રહીશ. तो आम आदमी पार्टी एक तरफ तैयारियां कर रही है, आज सीएम कैंडिडेट का भी ऐलान हो जाएगा। तो उधर गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस जारी कर सकती है। फाइनल लिस्ट पर कांग्रेस का आज मंथन होगा। चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस आखिरी फैसला लेगी। उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट को अंतिम रूप देगी कांग्रेस। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इस बार ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा और इसीलिए बेहद दिलचस्प इस बार का गुजरात चुनाव होने वाला है। आज कांग्रेस की ओर से भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। अंतिम मोहर आज बैठक में लगाई जाएगी। तो चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2 फेज में होगा, यानी 2 चरणों में होगा। 182 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 8 दिसंबर को यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और पार्टियों ने कमर कस ली है। आज कांग्रेस की भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है क्योंकि आज कांग्रेस अंतिम मोहर लगाने वाली है। मंथन होगा। तारीखों का ऐलान हो गया है। सभी पार्टियां तैयारियों को तेज करने में जुटी हुई हैं। Poll would be 1st and 5th with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December, and the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. And lastly, as we always say, media is the biggest ally of the Election Commission. तो आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, निष्पक्ष तरीके से लें। अगर कहीं कोई उनकी समझ से इरेगुलर एक्टिविटी या पार्शियल एक्टिविटी है तो उसको सी विजिल के माध्यम से जरूर हमें खबर करें एंड वी विल इंश्योर दैट दे गेट द आंसर्स। तो वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुजरात में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ओवैसी ने चुनाव आयोग से चुनाव कराने की मांग भी की है। बहुत से अवामी मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं। कोई एक मुद्दा बोल के नहीं है। गुजरात में एक मिस गवर्नेंस भाजपा का रहा है जिसकी वजह से कोविड के वक्त बहुत से लोगों की मौत हुई, बहुत से लोगों को जो हेल्थ
अस्पतालों में मिलना था, सहूलतें नहीं मिली। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों की तनख्वाहें कम हो चुकी हैं, बिजनेसेस कमज़ोर पड़ चुके हैं। और साथ ही साथ हमारी कोशिश ये है कि भारत की लोकतंत्र में जहां पर सब समाज को, समुदायों को उनका एक मुकाम और इज्जत मिली है, उसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, इन सबको उनकी एक लीडरशिप बने, उनकी एक आवाज़ रहे। तो ये अहम मुद्दे हैं गुजरात के चुनाव में, और बहुत से और भी मुद्दे रहेंगे। विधानसभा के इंडिविजुअल इश्यूज हैं। तो गुजरात चुनाव ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बयान सामने आया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि गुजरात में बीजेपी की लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। गुजरात में बीजेपी एक बार फिर सत्ता हासिल करेगी। भाटिया साहब हमारे साथ में मौजूद है। गौरव जी, गुजरात के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, कैसे देखती है भाजपा इसको? क्या फिर से बीजेपी वही पुराना करिश्मा दोहरा पाएगी? देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अभी ट्वीट भी किया है। हमें पूरा यकीन है कि गुजरात हो या हिमाचल हो, वहां की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और जनता की सेवा करने का एक और अवसर प्रदान करेगी। और ये यकीन इसलिए आता है क्योंकि अगर कोई पार्टी है जिसने बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से जनता की सेवा करी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और गुजरात में खासकर मैं ये कहूंगा, आज गुजराती अस्मिता का कोई प्रतीक है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और गुजरात मॉडल की बात पूरे विश्व में होती है। दूसरी तरफ एक भ्रष्टाचारी मॉडल है जो जहां जाता है केवल भ्रष्टाचार फैलाता है, और बताया जाता है कि बड़ा भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ अब पापी आप भी वहां पहुंच गई है जो पाप करना चाहती है। हमें ये यकीन है कि हमें पुनः अवसर दिया जाएगा और डबल इंजन की सरकार गुजरात में भी और हिमाचल में भी सरकार बनाएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि गुजरात में अब इंजन बदलने का वक्त आ गया है। दो डबल इंजन की सरकार नहीं, इंजन ही बदलने का वक्त आ गया है। फ्री पानी, फ्री बिजली और बेरोजगारी भत्ते पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं केजरीवाल वहां पर। देखिए, पापी आपकी बात ना करिए, दिल्ली उनसे संभल नहीं रहा। पंजाब में बुरी हालत है, जनता को जहरीली हवा दे रखी है। और सबसे बड़ा पलटू राम अगर कोई है भारतीय राजनीति में तो वो अरविंद केजरीवाल है। और मैं ये कहूंगा, एक चीयर लीडर की तरह अरविंद केजरीवाल वहां गए हैं और गुजरात की जनता उनको ऐसा सबक सिखाएगी कि उनका सुपड़ा तो साफ हो गई, आगे के लिए भी उनको एक सबक मिल जाएगा। आप गुजरात में किसको अपना प्रतिद्वंदी मान के चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को या आम आदमी पार्टी? किससे लड़ेगी बीजेपी की सीधी लड़ाई किससे होगी गुजरात में? मैं तो ये कहूंगा, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इतिहास लिखा जाना है और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बननी है। ये तो गौरव भाटिया जिनका कहना है कि बीजेपी ट्रेंड बनाती है, ट्रेंड तोड़ने का काम करती है। कैमरामैन अवकाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। Actions and outcomes actually speaks louder than words. तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे जो एक्शंस हैं और जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो सही है कि है नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस सिंस द कंट्री हैज गॉट इंडिपेंडेंट, large number 14-15 large number of assembly elections, results have shown that at times those who are critical of the commission have got surprising results. I don't want to go into details as to how many times it has happened, लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ, अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की, जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है,
तो गुजरात में इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और तमाम पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो तमाम पार्टियां हैं वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी से टक्कर नहीं ले पाएगी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि पीएम मोदी के सामने कोई यहां टिक नहीं सकता। किस तरह से पीएम मोदी यहां पर बार बार आते रहे हैं, गुजरात की जनता उन्हें असीम आशीर्वाद देती रही है। ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं मार्च में, अप्रैल, मई, जून में किस तरीके से पीएम मोदी का दौरा यहां पर रहा है। और जब भी पीएम मोदी गुजरात में आते हैं, गुजरात की जनता को बड़ा तोहफा देकर जाते हैं। तमाम इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कैसे परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास यहां पर कर गए। और अभी भी हाल ही में 3 दिवसीय दौरा पीएम मोदी का था, उस दौरान भी बड़ा तोहफा गुजरात की जनता को उन्होंने दिया।